संगत जी, एक बार ना बाबा जी से किसी ने पूछ लिया। वो बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमारे जो दुख है हमारी लाइफ से जाते क्यों नहीं है? क्या हमने इतने बुरे कर्म किए हैं कि हमारी लाइफ से दुख जा ही नहीं रहे? तो बाबा जी बहुत ही प्यार से उस लड़के से पूछने लगे। बाबा जी कहते, क्या हुआ? क्यों इतने दुखी हो? क्यों इतने परेशान हो? हुआ क्या है? कहता, जब से नामदान लिया है ऐसे लगता है पहले से ज्यादा दुख आ गए हैं। पहले इतने दुख नहीं थे, लेकिन जैसे ही नामदान लिया उसके बाद लाइफ है ना, ऐसे लग रहा है सारी लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई है। इतने दुख, इतने क्लेश, इतना नुकसान, मुझे बाबा जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नामदान लिया है या मैंने क्या ले लिया? तो बाबा जी दया करो, इस बात का कुछ क्लियर करो कि ये क्या है। बाबा जी ने उस लड़के को संगत जी बड़े ही प्रेम से क्या समझाया, हम आज के इसी सत्संग में जानेंगे। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए। और एक बहुत ही बड़ा हजूर जी का और बाबा जी का एक साथ चमत्कार भी देखने को मिला, वो भी हम आज आपको इसी सत्संग में शेयर करेंगे। क्या है वो पूरी बात, जो कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि बाबा जी और हजूर जी कैसे एक ही टाइम पर दो जगह दिखाई दिए। टाइम एक था लेकिन दिखाई दो जगह दिए। आज के इस सत्संग में बताएंगे। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया, लड़का कहने लगा, बाबा जी मैं पहले खुश था, लाइफ बड़ी इंजॉय थी, बड़ी मस्ती करता था, बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी चले जाता था, बड़ा ही टाइम अच्छा था। लेकिन मैंने डिसाइड किया अपने घर वालों के कहने पे कि बेटा नामदान ले ले, शादी हो गई है, सारा कुछ सही चल रहा है, नामदान ले ले। तो मैंने नामदान ले लिया। जब मैंने नामदान लिया, नामदान लेने के बाद दुख, क्लेश, झगड़े, लॉस, बड़ा कुछ ऐसे शुरू हो गया मेरी लाइफ में। तो ये सब क्यों हो रहा है? बाबा जी ने समझाया उसको। बाबा जी कहते कि भाई, अगर हमने अपने सर पर किसी को मान लिया ना कि हाँ तू है मेरे सर पर, फिर उसका फर्ज बनता है। जैसे मान लो अभी मैं हूं, मैं मान लिया कि बाबा जी मेरे सर पर है, ठीक है, कि मेरे गुरु है। अब बाबा जी का फर्ज बनता है मेरी जो लाइफ है ना, उस लाइफ को एक मैनेज करे, डिसिप्लिन से चलाए उस लाइफ को, ठीक है। ऐसे ही वो जो बाई था ना, बाई को बाबा जी ने समझाया कि बाबा जी कहते, देखो अगर हम अभी तक कोई भी गुरु धारण नहीं किया, जैसे हमने गुरु धारण नहीं ना किया, फिर हमारे कर्म है ना जो, वो हमारे ऐसे ही कर्म चल रहे हैं नॉर्मली जैसे चल रहे हैं। अच्छा आ गया, बुरा आ गया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया। अच्छा आया, बहुत ही खुश, प्रसन्न, हंस रहे हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। बुरा आया, दुख, रात को रो लिया, दिन में रो लिया, उससे बात कर ली, उससे बात कर ली, ठीक है। ऐसे ही होता है दुख में। और अगर हम किसी को अपना गुरु बनाते हैं ना, फिर वो गुरु क्या करता है, वो गुरु अपनी ये जिम्मेवारी समझता कि अभी इसकी जो एज है ना, अभी जो इसकी उम्र है, इस उम्र में जो सारा कुछ झेल जाएगा, इस उम्र में अगर इसके ऊपर जितने भी दुख डाल दो ना, ये सहन कर पाएगा। तो क्यों ना इसके पहले दुख खत्म कर दिए जाएं, ताकि बाद में जब इसकी उम्र हो जाएगी, बाद में ना तो इसको कोई दुख आएगा और ना ही इसे कोई टेंशन होगी, फिर ये बड़े प्रेम से बैठ के सिमरन और भजन कर पाएगा। इसीलिए हमें संगत जी दुख और सुख जो आते हैं नामदान लेने के बाद ज्यादा आते हैं। क्योंकि पता क्या होता है, पहले हम होते हैं आजाद, पहले हम ना एकदम से आजाद होते हैं, कोई फिक्र फाका नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम नामदान लेते हैं, फिर हमारी फिक्र वो हमारा गुरु करने लग जाता है, जहां से हमने नामदान लिया होता है। जब हम नामदान ले लेते हैं ना, वो हमारी जिम्मेवारी संगत जी उठा लेता है कि अब इसके कर्मों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर। अगर किसी ने जिम्मेवारी उठाई है तो बुरे कर्म वो खत्म करेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी वो बुरे कर्म भाई खत्म ही नहीं करेगा आपके। वो बुरे कर्म खत्म करने के लिए फिर आपके सामने ना बहुत ही सारे दुख आएंगे, बड़े दुख आएंगे,
बड़ी तकलीफ, बहुत लॉस। देखो लॉस का कारण क्या होता है, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके बाहर एक गाड़ी लगी है, आपकी कार लगी है आपके घर के बाहर। अब जो कार आपके घर के बाहर लगी है, आपकी छत पर क्या हुआ, एक मोंकी आ गया, बंदर आ गया। वो बंदर एक छत से दूसरी छत पर जाने लगा। उसने क्या किया, कोई ऊपर से भारी चीज थी, वो फेंक दी आपकी गाड़ी के शीशे के ऊपर। जैसे शीशे के ऊपर लगी, क्या हुआ, आपने पिछले जन्म में जो किसी के पैसे मारे थे ना, अब वो वही पैसे आपको हिसाब था जो पूरा करना पड़ेगा। पूरा होगा कैसा, मैकेनिक के पास जाओगे, मैकेनिक शीशा लेगा, नया शीशा लेगा। वो मैकेनिक का भी कोई ना कोई हिसाब किताब होगा उस शीशे वाले के साथ। वो उसी जगह से शीशा लेगा, उस मैकेनिक को देगा, वो बीच में से कमीशन रखेगा, लेबर लेगा। ये सारा कुछ क्या हुआ, वो मैनेज कर दिया ऊपर वाले ने। मैनेज कर दिया ऊपर वाले ने जो पिछले कर्म थे तीनों के, एक आपके, एक जो मैकेनिक था, एक मैकेनिक ने जिस जगह से वो सामान लिया उसके, तीनों के जो कर्म थे एक ही टाइम पे वो खत्म कर दिया इस मालिक ने। ये होता है मालिक हमारे कर्म खत्म करता है। ऐसे ही जब वो नामदान मिल जाता है ना, फिर वो जिम्मेवारी संगत जी उठा लेता है कि अब इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। फिर वो क्या करता है, हमारे बुरे कर्म बहुत ही जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है कि इसके बुरे कर्म है ना जो जल्द से जल्द खत्म किए जाएं, ताकि जब इसके ऊपर कोई बुढ़ापा आए इसको कोई टेंशन ना हो, आराम से बैठ के सिमरन और भजन कर पाए। आराम से बैठ के, कि बड़े ही प्रेम से बैठ के सिमरन और भजन करे, ताकि इसका आगे जाके कोई नुकसान ना हो। इसीलिए संगत जी हमारे ऊपर ना जो दुख आते हैं बहुत ही ज्यादा। देखो आपने किया होगा ऐसा कि जब आपने ना अगर नामदान भी ले लिया है, ठीक है, अब आपने नामदान ले लिया है, तो जो दुख आ रहे हैं वो पहले से ना थोड़े ज्यादा आने लग जाएंगे। अगर आपने अभी नामदान नहीं लिया, ठीक है, ये उनके लिए भी है जिन्होंने अभी नया नया नामदान लिया है, उनको भी सत्संग शेयर करना। जैसे अभी क्या हुआ, आपने ना नया नया नामदान लिया है। अब जब नया नया नामदान लिया है ना, तो जब बैठोगे गलत इतने विचार गलत आएंगे, इतने गंदे ख्याल आएंगे, कभी आए नहीं होंगे पहले। आप प्रैक्टिस करते होंगे पहले बैठने की घर पर बिना नामदान लिए। जैसे अभी आपने नामदान नहीं लिया, घर पर बैठ के प्रैक्टिस करते होंगे बैठने की, तब ना तो कोई ख्याल ना विचार, ठंडक मिलती होगी बैठने से। लेकिन जब हम नामदान लेने के बाद बैठते हैं ना, फिर पता क्या होता है, फिर बड़े ख्याल आते हैं, बड़े विचार आते हैं, बड़े ही गंदे गंदे से ख्याल आते हैं। आते क्यों है, क्योंकि वो आ नहीं रहे, वो खत्म हो रहे हमारे। वो हमारे भीतर पहले थे, हम ऐसा सोचते थे। तो वो क्या करता है, वो परमात्मा जो वो नामदान देता है ना, वो परमात्मा उस नाम से ना वो सारे कर्म आपके खत्म करना चाहता है। कोई भी चीज है ना, अगर हमें उसको अपने अंदर से निकालना है, वो पहले सामने लानी पड़ेगी। इसीलिए हमारे सामने बहुत से ऐसे विचार ख्याल आते हैं घटिया घटिया। तो आने का कारण यही है कि वो आपके अंदर से डिलीट हो रहे हैं, वो परमात्मा डिलीट कर रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको डट के एकजुट होकर सिमरन और भजन करना है। अगर आपकी फैमिली में किसी ने और ने भी नामदान लिया है, उसको भी समझाओ भाई भजन कर ले, सिमरन कर ले, तेरे यही काम आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ ये काम आएगा। अगर सिमरन भजन कर लेगा तो तेरा सारा जीवन सफल हो जाएगा, जहां का भी, और ऊपर जो ऊपर जाएंगे उसका भी। देखो पता क्या बात है, हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। अगर विश्वास है ना हमारे अंदर, अगर विश्वास है तो फिर सारा कुछ मिलता है। तो मैं एक आपको जो मैंने बताया ना, हजूर जी और बाबा जी दोनों एक ही टाइम पर दिखे दो जगह, वो भी बात आपको मैं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा कमेंटों में, जो संगत ने कमेंट किया है। तो आज भी संगत जी हम थोड़ा सा बिजी हैं, तो हम ऐसा करते हैं, संगत के जो सवाल जवाब है वो पढ़ते हैं, क्योंकि वो फिर बात भी पढ़नी है जो हमें उस बहन ने शेयर की है। तो एक सबसे पहला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि जब कोई मुसीबत आती है तो मैं डोल जाती हूँ। देखो मुसीबत आती है ना, कोई भी, हमें डोलना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कोई टेंशन आ गई, मुसीबत आ गई, हम डोल जाए। मैंने अभी इसी सत्संग में बताया कि जब हम भजन और सिमरन करते हैं ना, अगर हमने उसको अपने भीतर देखना है
अगर हमें अपने भीतर देखना है तो फिर हमें सुख आने पे, खुशी आने पे हंसी नहीं आएगी, दुख आने पे रोना नहीं आएगा। तो हमें अपने आप को ऐसा ही बनाना है कि अगर खुशी का मौका है हमें खुशी आएगी ही नहीं, दुख का मौका है हमें दुख आएगा ही नहीं। वो ये अवस्था होगी कैसे, जब हम सिमरन और भजन डेली करेंगे तब होगी। तो आपके अगर कोई भी कुछ मुश्किल आती, मुसीबत आती है, उसको ऐसे समझो कि ये कुछ नहीं है, ये कर्मों का है खेल, अपने आप ही वो परमात्मा खत्म कर देगा। तो आपको तो शुक्रिया करना चाहिए इस परमात्मा का कि वो परमात्मा ने आपको मुसीबत दी, आपका बुरा खत्म करने लगा वो। तो टेंशन मत ले मेरी बहन, वो मालिक का नाम जप करो, सब कुछ आपका जो भी कुछ है वो खत्म कर देगा। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ सत्संग सुन के बहुत कुछ सीखने ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। तो कई बार मन ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ सत्संग रिकॉर्ड करते हो, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। तो खुश बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। रमन, ये रमन जी है रूपनगर से, इन्होंने पंजाबी में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। इनका यही कहना है कि हमें ना आपके सत्संग में बहुत कुछ सीखने में मिलता है, सीखने को भी मिलता है, साथ साथ जो संगत के सवाल होते हैं ना, उन सवालों से हमारे जवाब मिलते जा रहे हैं। तो साथ ही इन्होंने कहा कि जैसे आप नाइट को सत्संग करते हो, सारी रात जागते हो, आपका धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद आपका बाबा जी का, हजूर जी का, कि वो करा रहे हैं हमसे, हम कर रहे हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी, आपने इस सत्संग में बताया कि अपने गुरु के लिए हुआ जो नाम लेना है अपने गुरु के अलावा हमें कोई भी नाम नहीं लेना। पर मैं बाबा जी से लिया हुआ नाम 2 घंटे नाम और आधा घंटा भजन करने के बाद अपने इष्ट राधा और कृष्णा जी का नाम भी लेती हूँ, तो क्या ठीक नहीं है? क्योंकि उनका नाम अपने आप ही जुबान पर आ जाता है। देखो पता क्या बात है, एक मैं आपको सारी संगत को बात समझाना चाहता हूँ। जैसे अभी इस बहन ने सवाल किया ना, इस बहन का ये सवाल था कि जो बाबा जी ने हमें जैसे नामदान दिया, क्या हमें सिर्फ वही लेने का अधिकार है, हम और कोई भी नाम नहीं जप कर सकते? क्योंकि जो ये बहन बोलती है जो हमारे इष्ट है वो तो हमारे कृष्णा जी है, तो हमारे अंदर अपने आप ही उनका नाम है ना जो आ जाता है। लेकिन हम जो बाबा जी का दिया हुआ नाम है वो हम 2 घंटे जप करते हैं और आधा घंटा भजन भी करते हैं, तो क्या ये ठीक नहीं कर रहे हैं? तो मैं आपको ना एक बात क्लियर करता हूँ। पता क्या है, जब हमारा बचपन में कोई भी काम नहीं ना बनता था, कोई भी मन में इच्छा होती थी, हमारे जो घर वाले होते थे ना, तो वो ऐसे हमें बोल देते थे कि उनको बोलो। जैसे आपने बोला ना कि कृष्णा जी, तो हमें ना बचपन से ही वो राधा जी एंड कृष्णा जी जैसे हमें दिखाए गए हैं कि कोई काम नहीं बन रहा, उनको बोलो, वो करेंगे। और हमें बचपन से ही उनके मंदिर, उनकी बातें बताई गई। तो फिर पता क्या होता है, वो हमारे अंदर जैसे हम कोई घबराहट, कोई कुछ भी होता है, हम हमारे अंदर से वही नाम निकलता है। अभी जैसे मैं सिख फैमिली से हूँ, ठीक है, अभी मैं सिख फैमिली से हूँ। अब मान लो जैसे मेरी बाइक है, ठीक है, बाइक जा रही है, अचानक कोई आगे आ गया, उसका भी बचाव हो गया, मेरा भी हो गया, तो मेरे अंदर से एकदम से निकलेगा वाहिगुरु। तो ये क्या है, ये तो अलग नाम है जो बाबा जी ने दिया, वो तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो नाम है ना जो परमात्मा के, तो जो हम जिस फैमिली में है, जिस हम धर्म से हैं, वो हमारे अंदर से अपने आप ही निकलते हैं, तो वो तो हम रोक नहीं सकते। तो उनको निकलने देना वो कोई बात नहीं है, उसका जब भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना अभी, जैसे मान लो मैं सुबह उठा, ठीक है, सुबह उठा बेड से उठने के बाद थोड़ा सा बाहर देखा, मन में से आवाज़ आई, शुक्र है मालिक वाहिगुरु। तो ये तो देखो धर्म है हमारा, ठीक है, हम सिख फैमिली से हैं, तो ऐसे कुछ नहीं होता। आप नाम जप कर सकते हो, राधा जी का, कृष्णा जी का जप करो। जब हम ना सिमरन पर बैठते हैं तो फिर हमें सिर्फ उस मालिक का नाम ही जप करना है जो हमने लिया है। अगर
हमारे अंदर अभी तक उसकी दया, उसकी मेहर से कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं ना दिया, फिर आपकी जो कन्फ्यूज़न होती है ना नाम की, वो सारी दूर हो जाती है। जैसे कि मान लो आप जैसे नाम बता रहे हो ना, जब हम बैठते हैं उसके दर्शन हो जाते हैं, शब्द धुन सुन जाती है, फिर हम वो जो नाम है ना, जब नाम जप करेंगे हमें हर टाइम रोना आएगा, हमसे वो नाम जप किया ही नहीं जाएगा, हम पूरी तरह प्रेम से भर जाएंगे। जब हम प्रेम से भर जाएंगे ना, वो जो नाम है जब अभी लेंगे ही हमारी आंखों से इतने आंसू आएंगे, मैं बता ही नहीं सकता। जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, तो हमें अभी अभी अधूरा ज्ञान है, अभी हमें ज्ञान नहीं है, तभी हम ऐसे करते हैं। बाकी कोई भी नाम है ना, जो सारे उस भगवान के हैं, सारे के सारे। जैसे मैंने आपको कल के सत्संग में बताया ना, जैसे आपने इस सत्संग में बताया कि कमेंट किया, जैसे मैंने कल के सत्संग में बताया कि कोई भी धर्म है ना, जैसे कोई हिंदू है, उसने हिंदू जो स्कूल थे हिंदू बच्चे जाते वहाँ डाल दिया, सिख फैमिली के थे वहाँ सिख फैमिली के जहाँ बच्चे जाते वहाँ स्कूल डाल दिया, मुस्लिम थे उन्होंने वहाँ स्कूल डाल दिया जहाँ मुस्लिम जाते, ईसाई थे उन्होंने वहाँ डाल दिया। लेकिन जब कॉलेज जाएंगे, एक ही क्लास में बैठेंगे, सारे के सारे एक साथ बैठेंगे। ऐसे सारे नाम है ना जितने भी वो भगवान के हैं, सारे एक ही है, बस वो भाषा जो लैंग्वेज होती है उसका फर्क होता है। बाकी आपने जैसे राधा कृष्णा जी का बोला, तो वो तो भगवान है, भगवान का नाम लेने में क्या है, कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम बैठते हैं तब हमें सिर्फ जो बाबा जी ने 5 नाम दिए उनका सिमरन करना चाहिए, क्योंकि उनका जब हम बैठेंगे सिमरन करेंगे तभी हमारा ध्यान बनेगा। अगर हम उनका सिमरन छोड़ के कोई और सिमरन करेंगे, फिर हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके 2 बेटे हैं, ठीक है, आपके 2 बेटे हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। अब आप अपनी आंखें बंद करके अपने बेटे को याद कर रहे हो, राम राम, ठीक है, तो आपका जो ख्याल है, आपकी जो सुरत है, किस तरफ जाएगी, राम की तरफ जाएगी या श्याम की तरफ जाएगी? आपकी सुरत जाएगी राम की तरफ, क्योंकि आप उसका नाम जप रहे हो, उसका नाम ले रहे हो। लेकिन अगर हम शाम शाम शाम, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, शाम में खाना खाया होगा, आपकी सुरत कहाँ जाएगी, आपका ख्याल कहाँ जाएगा? शाम की तरफ जाएगा, जो आपका बेटा दूसरा। ऐसे ही मैं समझाने की मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, जब हम बैठते हैं ना, जो बाबा जी ने दिए नाम वही जप करने, ताकि हमारी सुरत ऊपर की ओर चढ़े, हमारा ध्यान हमारा ख्याल एक ही तरफ लगे। बाकी जब ऐसे हम खाना बना रहे हैं, नहा रहे हैं, चलते फिरते, वो तो देखो हमारा जो धर्म है वो तो हमारे अंदर से निकलेगा ही निकलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, तो उसे हमें लेना है, कोई बात नहीं है। तो वो तो मैंने अपना भी बताया कि मुझे जैसे मैंने सुबह उठा, रात को सोने लगा, शुक्रिया करता हूँ, शुक्र है वाहिगुरु, शुक्र है मैं अपने घर पर हूँ और मैं अपनी जो नींद है वो कंप्लीट करने लगा, शुक्र है वाहिगुरु। तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बहन, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगला जो कमेंट है, जो कहते हैं कि वीर जी, राधा स्वामी जी, वीर जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीर जी, सैटरडे को ओल्ड एज सत्संग पंडाल में ये थी जो बात थी ना, जो मैंने बता रहा था कि बाबा जी और हजूर जी दोनों एक ही टाइम पर दिखे 2 जगह। ये वाली बहन है, इन्होंने जो कमेंट किया है वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो सारी संगत गौर से सुनना। इन बहन का ये कहना है कि सैटरडे को ओल्ड एज सत्संग पंडाल में बाबा जी ने दर्शन दिए, मेरी मदर इन लॉ दर्शन करने गई थी, उन्होंने ही मैनू दसिया, इन्होंने पंजाबी में लिखा है शायद, उन्होंने मैनू दसिया कि बाबा जी और हजूर जी 8:30 पर स्टेज पर आ गए थे। तो वीर जी और जो मैं मेन पंडाल में है, जो सत्संग अंदर थे, तो अंदर बाबा जी और हजूर जी एक ही टाइम पे दोनों स्टेज पर थे। इनका ये कहना है कि जैसे ना जो ओल्ड एज पंडाल है, वहाँ पर भी बाबा जी दर्शन देने के लिए इनको आए, मीन्स कि टाइम एक ही था, और स्टेज पर भी बाबा जी बैठे थे और हजूर जी साथ में। तो इनका यही कहना है कि ये पूछना चाहते हैं कि वीर जी, वो तो खुद मालिक हैं, तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं, तो वीर जी बताना
कि जवाब में मुझे मदर इन लॉ ने पूछा था कि मैं एक आपको बात बताता हूँ। जैसे जो पहली बहन थी ना, उन्होंने कमेंट किया ना कि राधा और कृष्णा जी का नाम हम लेते हैं, तो ऐसे भी मैं राधा जी और कृष्णा जी का बताने वाला हूँ कि जब बचपन में वो देखते थे ना, जो टीवी में सीरियल आते थे, तो जो कृष्णा जी का आता था ना, तो अब भी मोबाइल में आता है, तो वो क्या होता था कि एक जगह पे माखन खा रहे, दूसरी जगह पर वो अपने घर पर बैठे हैं। एक जो बहन थी, उस बहन के घर पर वो कृष्ण जी माखन खा रहे हैं, ठीक है, वो माखन खा रहे हैं, तो वो उनको बोलती है कि अभी मैं इनकी जो उनकी कृष्ण जी की मदर थी उनको मैं लेकर आती हूँ, ठीक है, वो माखन खाते रहते हैं। तो वो कहती कि अब ये रंगे हाथी पकड़े गए हैं कृष्ण जी, अब इनकी मैया को बताऊंगी कि ये देखो अपना लल्ला कैसे माखन खा रहा है। तुम बोलती हो कि ये आता नहीं है कहीं पे भी। जब वो उनके घर पर जाती है, जब उनके घर पर जाती है, तो कृष्ण जी वहां पर भी मिलते हैं। वहां पर वो अपने घर पर खाना खा रहे होते हैं। वो बोलते हैं, पता नहीं चाची जी बोलते, ताई जी बोलते, आओ खाना खाओ चाची जी, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो जब देखते एकदम से हैरान हो जाते, ये कैसे हो गया। तो ऐसे ही जो परमात्मा का रूप होते हैं ना, वो शब्द रूप होता है। वो शरीर है ना, जो शरीर तो हमारे लिए दिखावे के लिए है, लेकिन वो शब्द रूप होता है। वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी, एक सेकंड से पहले, एक सेकंड से पहले कहीं पे भी कितनी जगहों पर जा सकते हैं। ये शब्द रूप होता है। जब आप सिमरन भजन करोगे ना, जब आप खुद परमात्मा को जान लोगे, तो सब कोई भी जा सकता है ऐसे, लेकिन वो परमात्मा का रूप बनना पड़ता है, ऐसे नहीं। ये कोई छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। एक ना बाबा जी से नामदान लिया था, संत है वो बाबा तेजा सिंह जी, वो सैदपुर में है उनका डेरा, आप सर्च करके देख लेना। सैदपुर में डेरा उनका, संत बाबा तेजा सिंह जी। उन्होंने बाबा सावन सिंह जी से नामदान लिया था। बाबा सावन सिंह जी से उन्होंने नामदान लिया था, नामदान लिया था। और कहते हैं कि वो डेरे के अंदर ही रहते थे, डेरे के अंदर ही रहते थे। जो देग होती है ना बड़ी बड़ी लंगर हॉल में, वहां पर जो संत बाबा तेजा सिंह जी थे, वहां पर वो सेवा किया करते थे। वहां पर ना वो सेवा किया करते थे। तो उन्होंने बाबा सावन सिंह जी से नामदान ले रखा था। अब कहते हैं, बताने वाले लोग बताते हैं कि वो जब बैठते थे ना भजन और सिमरन पर, और जब भूख लगती थी, दाल और आटा, पानी, नमक, सब कुछ एक ही टाइम पे सारा कुछ डाल देते थे, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, कि मैं आटा गूंदूं, दाल बनाऊं, ये करूं वो करूं। तो वो क्या करते थे, सारा कुछ, आटा भी डाल देते थे, दाल, नमक, मिर्ची, हर एक चीज वो एक ही टाइम पे डाल देते थे, उसको खाते थे, फिर से सिमरन और भजन पर बैठ जाते थे। और वो खुद खुदा बन गए। 3 दिन तक उनकी सूरत थी ना, जो ऊपर की ओर लगी रही डेरे के अंदर। 3 दिन, 3 दिन वो भजन और सिमरन करते रहे, करते रहे। तीसरा दिन था ना, जब कंप्लीट होने को आया, तब बाबा सावन सिंह जी खुद गए, खुद जाकर उन्होंने उनको उठाया कि चलो उठो, बहुत हो गया, बहुत आपने बैठ लिया। तब वो उठे थे। फिर बाबा सावन सिंह जी ने उनको हुक्म लगाया कि आप अभी सैदपुर जाओगे, डेरा सैदपुर में जाकर आप वहां पे नामदान की बख्शिश करोगे। तो डेरा सैदपुर है, वहां पे भी नामदान मिलता है। तो वो जो संत बाबा तेजा सिंह जी है ना, उनकी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हुआ कुछ ऐसे। वो जो डेरा था ना सैदपुर, वो अपना सैदपुर गांव से कभी कहीं पे भी नहीं गए थे, कहीं नहीं जाते थे। जैसे आपने वो सुना होगा, प्रेमानंद जी महाराज जी है ना, उनकी कथा सुनी होगी कि वो वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते, वो बस उसी में रहते वृंदावन में। ऐसे जो बाबा तेजा सिंह जी थे, जो खुद खुदा बन गए थे, उस मालिक का नाम जप कर करके बाबा सावन सिंह जी ने उनको हुक्म लगाया, आप जाओ वहां पे नामदान की बख्शिश करो, सेवा करो लोगों की। तो फिर वो हुआ क्या कि एक बार ना अमेरिका से कॉल आई कि ऐसे जहाँ पर ना कोई ठीक नहीं है फैमिली, तो वो ऐसे बाबा जी को याद कर रही है। अमेरिका से ना कॉल आई कि बाबा जी को ऐसे याद कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बाबा जी तो कहीं जाते नहीं है, डेरा छोड़ के, है ना,
बाकी हम बाबा जी को बता देंगे। वो कहते चलो ठीक है। तो बाबा तेजा सिंह जी थे ना जो, उनको ऐसे उन्होंने बताया तो कि ऐसे अमेरिका में कॉल आई है, तो वो तो कहीं जाते ही नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि चलो उनको कॉल करके बता देते हैं कि वो नहीं आएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल लगाई वहाँ पे जिनकी कॉल आई थी अमेरिका से कि ऐसे बाबा जी है जो, वो अपना डेरे डेरे में है, यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं पे भी। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि बाबा जी तो यहाँ से होके चले भी गए, हम सबसे मिलके गए हैं, सबका पता लेकर गए हैं, जो ठीक नहीं थे जिनके लिए हमने कॉल की थी उनसे भी मिलके गए हैं, और आप बोल रहे हो कि बाबा जी आ नहीं सकते, वो तो मिलके चले भी गए। वैसे वो जो बाबा तेजा सिंह जी थे ना, वो वहां पर गए, मिलके कब आ गए वापस किसी को कुछ पता नहीं है। थे अपने डेरे में ही, ना कोई गाड़ी ना कोई एयरप्लेन कुछ नहीं, लेकिन वहां पे गए, मिलके आए उनको। तो ये जो शब्द रूप होता है ना संगत जी, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ऐसे जो ये थे इनके मदर इन लॉ, जैसे इन्होंने बताया कि स्टेज पर भी थे, पंडाल में भी थे, तो ऐसे हो सकता है क्योंकि वो खुदा के लिए कुछ भी कोई चीज है ना, कोई ऐसे नहीं है कि वो कर नहीं सकता, वो कुछ भी कर सकता है। खुदा कहते हैं उसको जो कुछ भी कर ले। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत शुक्रिया बाबा जी का, और वीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि 5 फरवरी को शादी फिक्स हो गई है बाबा जी की कृपा से, बस अच्छे से सब हो जाए, बस यही हम फंस जाते हैं यही बात से। जैसे इस बहन ने लिखा कि 5 फरवरी को शादी फिक्स हो गई है, बस बाबा जी की कृपा से अच्छे से सब हो जाए, यहाँ हम फंस जाते हैं। पता क्यों फंस जाते हैं? मन में ना एक डाउट आ जाता है, पता नहीं होगी शादी अच्छे से नहीं होगी। अगर ये डाउट आए ही ना जिंदगी स्वर्ग है। अगर ये डाउट आया ना, जैसे इन्होंने बोला कि बाबा जी की दया से, बाबा जी की कृपा से बस अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए नहीं, अच्छे से होगी। हमें उसके ऊपर विश्वास अपना पूरा रखना है कि अच्छे से ही होगी, मालिक तेरा शुक्र है, वो अच्छे से ही कराएगा। आगे इन्होंने लिखा, बाबा जी की कृपा से बहुत खुश हूँ, मुझे सत्संगी परिवार ही मिला है, बस मालिक सिमरन भजन में आएंगे तो टाइम बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं है, 5 फरवरी को हुई है शादी फिक्स, तो बड़ी मुबारक है आपको, दया मेर करे मालिक आपके ऊपर। डाउट नहीं रखना मन में कि ये कहीं ये ना हो जाए, बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है भाई जी। क्या शक्कर की चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। जब हम सेंटर में जाते हैं वहाँ पे शक्कर की चाय ही मिलती है हमें, गुड़ की चाय तो मिलती नहीं है। चीनी जो होती है, तो शक्कर वैसे गुड़ को भी बोलते हैं, चीनी को भी बोल देते हैं शक्कर। तो इनका ये कहना है कि उसमें कहते हैं कि जैसे होता है कि ये पड़ा है वो पड़ा है, हम उसका नाम नहीं ले सकते, कि पॉलिश की होती है उसके ऊपर, चीनी के ऊपर। देखो पता क्या बात है, ऐसी छोटी छोटी बरीक बरीक बातें होती है जो, अगर हम सारा उसी में अपना ख्याल ध्यान लगाएंगे, भजन सिमरन कैसे होगा? ये छोटी सी बात है, तो हमें इतना विचार नहीं करना चाहिए। हमें पता क्या करना चाहिए, किसी विश्वास के जरिए, जिसके ऊपर विश्वास हो इंसान के ऊपर, तो उससे हम अपनी जो चीनी है वहाँ से ले लें, और वो चीनी से हम कॉफ़ी और चाय बना लें। तो हमें चाय और कॉफ़ी भी इतनी नहीं पीनी, बस 1 कप पीनी चाहिए, ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मुझे ही क्यों कहते हैं कि अगर मेरे हस्बैंड कुछ काम नहीं करते तो भाई मुझे ही कहते हैं। सास ससुर मेरे घर वाले मुझे ही बोलते हैं कि मैं क्या करूं बाबा जी, आपने हस्बैंड को भी कितनी बार बोला है, तो लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आता। देखो पता क्या होता है, जैसे एक लेडीज होती है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ का एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो सबसे अलग होता है, वो सबसे अलग होता है। तो हस्बैंड कोई भी कुछ करेगा ना प्रॉब्लम, सभी उसकी वाइफ को ही बोलेंगे कि तू उसको समझाओ, तू इसको बोलो।
इसीलिए सब आपको बोल रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आपने उनको समझाना है कि भाई काम करो, काम ही काम आता है और कुछ काम नहीं आता। जो हम काम करते हैं ना, हमारा काम ही काम आता है और कुछ ही काम नहीं आता। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भाई जी मैं रोज आपका सत्संग सुनती हूँ और आपके सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं भी सत्संग जाऊं और सत्संग सुनूं। आज मैंने अपने हस्बैंड से जाने के लिए आज सत्संग घर में, तो मुझे वहाँ जाना जाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जाना, घर घर में कोई काम नहीं। देखो इनका कि ये कहना है कि इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने आज ना सत्संग घर जाना है, तो इनके घर जो हस्बैंड थे उन्होंने बोल दिया कि क्यों नहीं जाना, क्या घर में कोई काम नहीं है। देखो क्या हमें काम करने के लिए शादी की थी? जो शादी करते हैं लड़के, क्या वो इस सोच से करते हैं कि हमारे घर का ये काम करेगी आकर? उसकी लाइफ है, जिसके लिए उसके मन में प्यार है किसी के लिए, भगवान के लिए, उसको मानने में रोक थोड़ी सकते हैं हम। तो आप अपने हस्बैंड को प्यार से मनवाओ, प्यार से समझाओ, देखो कि ये मालिक का घर है, तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, तो समझ जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रेम से बस बात करो, मान जाएंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मेरा नाम सुमन है, तो भाई जी बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके सत्संग से, तो सुपर थैंक्स राधा स्वामी जी, दिल्ली से राधा स्वामी मेरी सुमन बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी बेनती है कि भजन सिमरन बन जाए, घर च बहुत ही बीमारियां हैं। ये कहते हैं कि हमारी विनती है कि हमारा भजन सिमरन बन जाए, घर में बहुत ही बीमारियां ने, माता नाम भी भूल गए हैं, तो मेहर करे कि याद आए, सिमरन लग जाए, पापी भजन सिमरन भी कर। देखो पता क्या बात है, जो हम नामदान भूल जाते हैं ना, मैंने पहले भी बहुत सारी संगत को बताया है, अगर कोई नाम भूल गया है ना, जो बाबा जी ने हमें 5 नाम दिए हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बार बाबा जी के दर्शन करने, जब हम बाबा जी के दर्शन करेंगे, बाबा जी के दर्शन करते अगर जो नामदान लिया है भूल गए हैं, वो लेने की कोशिश करें, वो नाम अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। कोई भी सत्संगी है, भाई है, बहन है, बुजुर्ग है, जिनको नाम भूल गया है, जो बाबा जी ने 5 नाम दिए थे, अगर उनको भूल गया है ना, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दर्शन करने के लिए बाबा जी के सामने जाएं, जैसे बाबा जी सामने आएंगे, आप नाम जो सोचने की कोशिश करना, वो नाम लेने की कोशिश करना, अपने आप ही वो नाम याद आ जाएगा आपको। अगर डेरा दूर है, नहीं जा सकते वहाँ पे, फिर घर के पास ना कोई सेंटर ढूंढो, सेंटर घर के पास ढूंढो, वहाँ पे सेक्रेटरी साहब होंगे, सेक्रेटरी साहब से मिलो, उनको सारी बात बताओ, वो आपको फिर बताएंगे क्या करना है। रही बात बीमारियों की, दुखों की, ये हमारे कर्म है। कर्म, हर एक चीज़ ख़त्म करने का कोई ना कोई तरीका होता है। जैसे हमने अपनी बाइक में तेल डलवा लिया, अब उसको ख़त्म करने का एक तरीका है कि हम अपनी बाइक स्टार्ट करें, उसको चलाते रहे, वो तेल एक टाइम आएगा, तेल ख़त्म हो जाएगा उस बाइक से, ठीक है। हर एक चीज़ का तरीका है ख़त्म करने का, ठीक है। जैसे हमें किसी ने कुछ खाने के लिए दिया, हमने खा लिया, ख़त्म हो गई। ऐसे दुख है, उसको ख़त्म करने का तरीका सिमरन और भजन है। बीमारियां हैं, उसको ख़त्म करने का तरीका सिमरन और भजन। तो अगर ये करते रहे ना, हम सिमरन और भजन करते रहे, बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी, दुख भी ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारे हाथ में है। घर के पास सेंटर है, सेंटर जाएं, सेवा करें, नाम जप करें, वो मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। तो संगत जी, उम्मीद है आपको आज का सत्संग और सवाल जवाब अच्छे लगे होंगे। थोड़ा सा हम बिजी थे, इसीलिए हम थोड़ा सा कल भी छोटा सत्संग किया, आज भी छोटा ही सत्संग किया, क्योंकि कल सैटरडे और संडे हम बिजी थे, तो माफ़ी चाहते हैं आपसे। आज हम बहुत ही बढ़िया और एक अच्छा सत्संग करेंगे, आज मीन्स की कल, ठीक है। तो तब तक के लिए संगत जी, आप सब भजन सिमरन करें, और इस गुरु कृपा चैनल पे जो भी संगत नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए, और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में, जितने भी ग्रुप है उसमें सब में शेयर कर दें। और अगर किसी ने भी कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकता है,
हम उसका आंसर देंगे। ठीक है संगत जी, राधा स्वामी जी, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले टाइम के लिए, जो बीत गया उसके लिए सिमरन भजन कर लो, सिमरन भजन कर लो, बहुत जरूरी है। राधा स्वामी जी।